हेलो एवरीवन। आज ट्वेल्थ क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र, उसका यह सेकेंड डे है। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि आवेशन की जो तीसरी विधि होती है स्थिर विद्युत प्रेरण, वो कैसे होता है, क्या होता है। एक दूसरी बात, आवेश के गुण के बारे में पढ़ेंगे, आवेश का संरक्षण क्या है, आवेश का क्वांटीकरण क्या है, इन सब चीजों को आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, स्थिर विद्युत प्रेरण से आवेशन पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले जानना होगा कि स्थिर विद्युत प्रेरण होता क्या है। यदि इसको समझ गए तो तीसरी जो विधि है आवेशन की, किसी वस्तु को आवेशित करने की, वो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो स्थिर विद्युत प्रेरण के लिए सबसे पहले देखिए, स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा। यदि ये चीज किसी के सामने लाया जाए जो इसके बारे में जानते हो, या तो इसको किसी ने खाया हो, तो देखते साथ आप लोग को भी लग रहा होगा क्या, मुंह में पानी आ गया। तो वो क्या है, एक इंडक्शन है, वो एक क्या है, प्रेरण है। प्रेरित हो गए, देखते साथ प्रेरण हो गया है। तो इसी पे देखिए, स्थिर विद्युत प्रेरण को डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है। लेकिन फर्क ये है कि विद्युत से संबंधित बात करेंगे, आवेश से संबंधित बात करेंगे इसमें, स्थिर विद्युत प्रेरण में, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोलते हैं। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, एक अनावेशित वस्तु लाते हैं और एक आवेशित वस्तु लाते हैं, दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं, ठीक है। दोनों को कुछ डिस्टेंस पर, कुछ दूरी पर रखते हैं, तब क्या होता है। सपोज कीजिए, यहां पे कंडीशन फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट, देखिएगा क्या होता है। सपोज कर लिया मैंने, ए ब्लॉक है और इसको मैंने आवेशित किया हुआ है पहले से, और इसके बगल में एक दूसरी वस्तु ला रहे हैं जो पहले से आवेशित नहीं है, ये अनावेशित। जैसे इस अनावेशित वस्तु को इस आवेशित यानी धन आवेश से आवेशित है, ऋण आवेश से भी हो सकता है, वो कंडीशन 2 में देंगे। धन आवेशित वस्तु के बगल में, नजदीक में, सटाकर नहीं, कांटेक्ट में नहीं रखते हैं। वैसे ही क्या होता है कि ये जो धन आवेशित वस्तु है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको अपने तरफ खींचना शुरू कर देता है, क्योंकि प्लस और माइनस में आकर्षण का बल लगता है। देखिए, और प्लस प्लस में रिपल्सन लगता है। तो प्लस प्लस में जब रिपल्सन लगता है तो इसका जो प्रोटॉन है उसको धक्का नहीं दे सकता है, क्योंकि जहां पे न्यूक्लियस में है, नाभिक में है, वही रहेगा। बस डिस्टर्ब किसको करता है, इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन को, है ना, एक तरफ से दूसरे तरफ ले जा सकते हो, लेकिन प्रोटॉन ऐसा होता नहीं है। अब देखिए, जैसे ही रखा, इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू किया, तो इलेक्ट्रॉन जो कुछ फ्री था वो इधर आ गया, इस तरफ आ, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, ऋणात्मक आवेश से आवेशित हो रहा है। कौन साइड, जो प्लस के बगल वाला। तो जब अब बाहर तो निकला नहीं, अब देखिए इधर से इधर आ गया, इधर इलेक्ट्रॉन की मेजोरिटी हो गई, अधिकता हो गया, तो ऋणात्मक हो गया। इधर से क्या हुआ, आया, तो इधर क्या हो गया, इधर जो है इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो जहां पे कमी हो गया उधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए, आवेशित वस्तु को, धन आवेशित वस्तु को लाया तुमने, तो क्या देखा, जो उदासीन वस्तु था या अनावेशित वस्तु था, उसका नजदीक वाला जो पार्ट है, किनारा है, छोर है, वो विजातीय आवेश से आवेशित, और दूर वाला छोर सजातीय आवेश से आवेशित। इसी को बोलते हैं, इसी घटना को बोलते हैं, परिघटना को बोलते हैं स्थिर विद्युत प्रेरण। एक आवेशित वस्तु को एक अनावेशित वस्तु के नजदीक लाते हैं, तो उदासीन या तो अनावेशित वस्तु का नजदीक वाला भाग विजातीय आवेश से और दूर वाला भाग सजातीय आवेश से आवेशित हो जाए, तो इस परिघटना को स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। अब देखिए, यहां पे कंडीशन नंबर 2 ले लो। कंडीशन नंबर 2 है, देखिए, तो ए है, और मान लो अगर ए
ऋण आवेश से आवेशित है और इसके बगल में एक दूसरा वस्तु लाए बी। अब ये तो उदासीन है और इस उदासीन वस्तु को इसके नजदीक लाए तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है अपने नेचर वाले को, अपनी प्रकृति वाले को धक्का दे, तो धक्का देने वाला धक्का दिया तो इधर चल गया इलेक्ट्रॉन इस छोर की तरफ, तो इधर तो ऋणात्मक आवेश से आवेशित हो और इस तरफ क्या हो जाएगा, धनात्मक आवेश से आवेशित हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, ये वही घटना घटी यहां नजदीक में विजातीय आवेश और दूर में सजातीय आवेश उत्पन्न हुआ, तो ये हो गया स्थिर विद्युत परिबल। अब देखिए सपोज कीजिए यहां पे जो आवेश लाए हो इसकी मात्रा Q है और ये जो उत्पन्न हुआ तो यहां पे माइनस Q डैश, यहां पे प्लस Q डैश, ये प्लस लाए, इसमें भी मान लो ये प्लस ऋण आया है तो इधर हो गया प्लस Q डैश, इधर हो गया माइनस Q डैश। तो ये जो है लाया गया आवेश है, लाया गया आवेश है, लेकिन ये जो Q डैश है वो प्रेरित आवेश है। Q डैश क्या है, Q डैश प्रेरित आवेश। इसके बारे में कैसे सोचे, तो इसकी देखिए एक फॉर्मूला होती है, आगे चल करके जब जो है से सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें जो है से इसको डिराइव भी कर देंगे, है ना, कैसे आता है। तो अभी समझ लें कि Q डैश इज इक्वल टू, यानी Q की मात्रा जो होती है, Q डैश की मात्रा प्रेरित आवेश की मात्रा जो होती है, परिमाण जो होती है, वो लाया गया आवेश इंटू 1 माइनस 1 बाई या तो एप्सिलॉन आर देगा या तो के देगा, या तो क्या देगा, के देगा। अब देखिए इसके बारे में, के देगा ये होता है जो पदार्थ लाए हो, जो वस्तु लाए हो उसका होता है आपेक्षिक विद्युतशीलता और के का मतलब होता है प्रवैधुतांक। ठीक है, दोनों की वैल्यू एक ही होता है किसी भी पदार्थ के लिए, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं या तो उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपेक्षिक विद्युतशीलता यूज किया मैं, ये हो गया प्रेरित आवेश की फॉर्मूला, सूत्र हो गया। अब देखिए ये जो एप्सिलॉन आर होता है ये वैल्यू 1 होता है, किसके लिए, तो हवा के लिए। हवा की बात होगी तो इसकी वैल्यू, अपेक्षिक विद्युतशीलता की वैल्यू 1 होता है। यदि जल की बात हो तो या तो 80 देगा या तो 81 देगा, 81। ये हो गया किसके लिए, जल के लिए। क्या चीज, जल के लिए हो गया यहां पर एप्सिलॉन आर, जल के, और एप्सिलॉन आर इनफाइनाइट हो जाता है धातु के लिए, या तो जिसको मेटल बोलते हो, कंडक्टर बोलते हो, उसके लिए इनफाइनाइट हो जाता है, अनंत हो जाता है। तो ये हो गया। अब देखिए आगे डिस्कस करते हैं। देखिए अब इस पे एग्जांपल करते हैं। सपोज कर लीजिए मेरे पास एक वस्तु है ए, ये पहले से आवेशित है +6 माइक्रो कूलम से, वस्तु ए। अब देखो इसके बगल में एक बी वस्तु लाए तो इधर हो गया माइनस Q डैश, इधर हो गया प्लस Q डैश। तो यही पूछा गया कि Q डैश की जो मात्रा है वो क्या है, यदि यहां पर इसकी जो एप्सिलॉन आर है वो 3 है। क्या है, 3 है। तो बताइए Q डैश, तो फॉर्मूला तुरंत लगाएंगे। Q डैश की जो मात्रा होती है, परिमाण होता है Q इंटू 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर होता है, यही होता है। देखिए Q की वैल्यू 6 माइक्रो कूलम है। एक चीज बता दें यहां पे कि यदि 1 माइक्रो कूलम आएगा, यहां से चलिए 1 मिली कूलम, 1 माइक्रो कूलम, ठीक है, 1 इसको बोलते हैं नैनो कूलम, 1 पिको कूलम। तो इसकी वैल्यू याद रखना, मिली मतलब होता है 10 टू दी पावर -3, माइक्रो का मतलब होता है 10 टू दी पावर -6, नैनो का मतलब होता है 10 टू दी पावर -9 और पिको का मतलब होता है 10 टू दी पावर -12।
ठीक है, इतना कूलोम। तो ये वैल्यू आपको माइंड में रखनी। फार्मूला लगाइए, 6 माइक्रो कूलोम, उसको 10⁻⁻6 अप्लाई करके भी रख सकते हैं, और नहीं तो ऐसा ही रहने 6 माइक्रो कूलोम और इंटू 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर कितना है 3, तो 1 बाई कितना होगा 3 होगा। अब देखिए 6 माइक्रो कूलोम, एलसीएम ले लीजिए 3, तो यहां 1 है तो 3 माइनस 1 होगा। अब यहां से सॉल्व करोगे तो ये होगा 6 माइक्रो कूलोम इंटू 3 माइनस 1 तो 2, 2 बाई 3 कैंसिल, कितना 3 दूना 6, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 4 माइक्रो कूलोम। यानी जो प्रेरित आवेश हुई उसकी मात्रा कितना हुई 4 माइक्रो कूलोम आया, इधर माइनस में और इधर प्लस में। अब देखिए आगे, इसके बाद सेकेंड एग्जांपल, सपोज कर लीजिए यहां पर एक वस्तु है जो आवेशित किया होता है, ठीक है, कितना से, तो +8 माइक्रो कूलोम से। किससे, 8 माइक्रो कूलोम से। इसके बगल में दूसरा वस्तु बी लाए हो, लेकिन ये है क्या, मेटल है, धातु है, धातु। अब इस पे प्रेरित आवेश निकालें, तो ये तो पता है प्लस है, तो इधर होगा माइनस क्यू डैश और इधर होगा प्लस क्यू डैश, माइनस माइनस प्लस प्लस। बस फर्क ये है कि देखो ये प्लस लाए हो, इस इधर माइनस इधर प्लस, क्योंकि प्लस लाए हैं तो नजदीक में माइनस और दूर में प्लस होगा दूसरे छोर। किससे, स्थिर विद्युत प्रेरण से। तो अब क्या करें, ये मेटल है, मेटल रहेगा तो एप्सिलॉन आर तो जानते हैं क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। अब इसकी मात्रा निकालोगे तो फॉर्मूला लगा दो क्यू डैश, तो Q इंटू 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर, ये सूत्र लगा दिए। अब देखिए Q डैश निकालनी है, तो Q की वैल्यू कितना है, पहले से कितना दे रखा है, कितना लाए हो कि उसको प्रेरित करवाओ, तो 8 माइक्रो कूलोम, 8 माइक्रो कूलोम है, तो +8 माइक्रो कूलोम हुआ, 1 माइनस 1 बाई इनफाइनाइट हुआ। तो 1 बाई इनफाइनाइट क्या होता है, नेग्लेक्ट, इसको हटा दो, तो क्या हो गया +8 माइक्रो कूलोम आएगा। इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि यदि एक वस्तु आवेशित है और उसके बगल में कोई कंडक्टर लाते हो, या तो मेटल लाते हो, धातु लाते हो, या तो चालक लाते हो, तो उस केस में जितना तुमने आवेश इस पर दे रखा है उतना ही आवेश से आवेशित इसका ये वाला छोर होगा और ये वाला छोर होगा। बस फर्क ये होगा कि देखो ये प्लस है तो ये माइनस होगा, यानी ये +8 है तो यहां होगा -8 माइक्रो कूलम, इधर दूर वाला सजातीय होगा यानी +8 माइक्रो। कब, जब मेटल रहेगा तब, कंडक्टर रहेगा तब, अदरवाइज कुछ कम जाएगा। जो आपने देखा यहां पे लाया था तुमने 6, प्रेरित किया 4 अदर मटेरियल के लिए, लेकिन यदि जिसका एप्सिलॉन आर इनफाइनाइट होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अमाउंट में सेम होगा। आगे बढ़ते हैं, अब आता है भूसंकर, है ना, यहाँ पे भू संपर्क या तो है ना, संपर्कित बोलते हैं इसको, अर्थिंग बोलते हैं, ग्राउंडिंग बोलते हैं। मतलब पृथ्वी के संपर्क में, किसी आवेशित वस्तु को पृथ्वी के संपर्क में लाना ही भूसंपर्क, जिसको अर्थिंग और ग्राउंडिंग बोलते हैं। तो एक बात क्लियर कर दें कि अर्थ जो है, पृथ्वी जो है वो उदासीन वस्तु है, लेकिन इससे जितना इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा उतना ये देने का काम करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन इसको दिया जाएगा उतना ये ग्रहण करने का भी काम करेगा। यानी पृथ्वी जो है उसकी जो विभव है, पोटेंशियल है, वो शून्य है। इसलिए किसी आवेशित वस्तु को उदासीन बनाना हो तो तुरंत अर्थ के संपर्क में ला दीजिए, तुरंत वो वस्तु क्या हो जाएगा, उदासीन बन। ठीक है, इसकी सबसे पहले खास बात है इसका संकेत क्या है। तो देखिए अर्थिंग का संकेत है, ये देखिए अर्थिंग का संकेत है, ये सिंबल है, यानी अर्थ से कंडक्टर वायर को कनेक्ट किया हुआ है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, यही इसका सिंबल हो।
और यहां पर वोल्टेज की बात होती है ना। विभव की बात आगे चर्चा भी करेंगे, विभव क्या होता है। तो ये भी जीरो होता है, ये उदासीन स्थिति की बात है। अब देखिए सपोज कीजिए कि एक तुम्हारे पास धन आवेशित वस्तु, क्या है, धन आवेश से आवेशित वस्तु है, ठीक है, धन आवेश से आवेशित। और इस धन आवेश से आवेशित वस्तु को क्या किया गया, पृथ्वी के संपर्क में लाया, ठीक है, किसके संपर्क में लाए, पृथ्वी के संपर्क में लाते, देखिए पृथ्वी के संपर्क में लाए। तो इस क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तुरंत पृथ्वी क्या किया, इलेक्ट्रॉन भेज दिया, किसके सहारे, ये जो चालक तार है उसके सहारे। ये क्या किससे जुड़े हो, चालक, ठीक है, तार है, ये क्या हुआ, चालक तार हुआ। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जा रहा, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कुछ ही देर में इस वस्तु को उदासीन कर दो। जितना धन आवेश है उतना ऋण आवेश चला गया, उतना इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉनिक धारा चला गया, है ना, और इसको जाकर के कुछ ही देर में उदासीन बना देगा। आगे देखिए एक वस्तु है, ये ऋण आवेश से आवेशित है और इसको पृथ्वी से जोड़ दिया, एक चालक तार से संपर्क में ला दिया गया, कांटेक्ट करा दिया। अब इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो पृथ्वी ने क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचना शुरू कर दिया, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो करंट है, इलेक्ट्रॉनिक जो धारा है अभी इधर से इधर आने लगी, इलेक्ट्रॉन की धारा। कुछ ही देर के बाद ये उदासीन बन जाता है, ठीक है, कुछ ही देर के बाद ये उदासीन बन। तो इसमें क्या देखा, यदि धन आवेशित वस्तु को पृथ्वी के संपर्क में लाओगे तो धन आवेशित वस्तु को उदासीन बनाने के लिए पृथ्वी इलेक्ट्रॉन भेज देगा और भेज करके उदासीन बनाए। और यदि ऋणात्मक आवेशित वस्तु को पृथ्वी के संपर्क में लाओ तब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है उसका ले लेगा, माने यहां देने का काम इलेक्ट्रॉन को और यहां पर ग्रहण करने का काम। तो मैंने क्या बताया, पृथ्वी जो है जरूरत पड़ने पर इलेक्ट्रॉन को त्याग भी देती और जरूरत पड़ने पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर देती। वो सिचुएशन पर निर्भर करता है कि कौन सा सिचुएशन उसके पास आ रहा है। तो सिचुएशन क्या था, धनात्मक वस्तु लाए हैं संपर्क, तो इसको उदासीन बना देगा। उदासीन बनने के लिए इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इलेक्ट्रॉन दे दिया। ये ऋणात्मक आवेश से आवेशित वस्तु है, इसको उदासीन बनने के लिए किसकी जरूरत है, इससे इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया है इसलिए ऋणात्मक हो गया है। तो अधिक जो मात्रा है उसको हटा दिया, कौन हटा दिया, अपने तरफ खींचे, कौन, पृथ्वी। तो ये हो गया अर्थिंग और ग्राउंड, ग्राउंडिंग की बात हो गई, यानी भू संपर्क की बात हो। अब देखिए अभी पढ़ेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन, यानी प्रेरण से कैसे आवेशित किया जाता है वस्तु को, यह देखना है किस तरीके से। तो ये मेथड फर्स्ट है, ठीक है, ये मेथड अभी जो बताएंगे वो फर्स्ट मेथड है। देखिए यहां पर पहली बार जरा सोचिए, ए और बी जो देख रहे हो गोलाकार, वो दोनों चालक वस्तु है, ये दोनों क्या है, चालक है, चालक है। इन दोनों को अभी संपर्क में लाया गया है, पहले इन दोनों को, और ये दोनों जो स्टैंड है वो अचालकीय स्टैंड है, इंसुलेटिंग स्टैंड है जो सपोर्ट देके रखा हुआ है। एक दूसरी बात, अब इसमें आता है दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप ये है कि इन दोनों जो गोलाकार था वस्तु, चालक वस्तु था, उसके नजदीक सटाकर नहीं, कांटेक्ट में नहीं, नजदीक में देखो एक प्लस वाला लाया गया वस्तु, प्लस आवेश से आवेशित वस्तु यहां पर लाके रखे हुए, होल्ड किए हुए, कांटेक्ट में नहीं। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, स्थिर विद्युत प्रेरण होगा।
प्लस वाला आया है तो उसके नजदीक वाला माइनस आवेश से आवेशित होगा और दूर वाला प्लस आवेश से आवेशित होगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कोई खींचने लगा तो इधर इलेक्ट्रॉन आने लगा, बी से ए के तरफ इलेक्ट्रॉन आने लगा, आ रहा है। तो इधर क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया, इधर क्या हो गया, धनात्मक। अब देखिए, अभी तो दोनों संपर्क में था, ये दोनों जो बॉडी था, गोला था, ये भी संपर्क में था। अब क्या हुआ, दोनों को कांटेक्ट को, इसके दोनों को संपर्क से हटा दिया। देखिए दोनों को हटा दिया, हट गए, और जैसे हटा, ठीक है, तो ये सिचुएशन क्रिएट हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। ठीक है, अभी ये माइनस जो है इधर खींच रहा है और इसमें थोड़ा दूर हो गया, तो इसलिए इसका जो आवेश था, जो इतना पार्ट में आवेश था, वो पूरे सतह पे फैल गया, सरफेस पर फैल गया, क्योंकि कंडक्टर को, चालक को दिया गया आवेश सतह पे फैल जाता है, सतह पे वितरित हो जाता है। हो गया ऐसा। अब देखिए, ये जो प्लस वाला वस्तु है, इस वस्तु को भी हटा दिए। जैसे हटाएं तो तुरंत क्या हो गया, माइनस भी सरफेस पर फैल गया। तो इसलिए देखा गया कि ये माइनस से आवेशित, ये प्लस से आवेशित हो गया। इसके अंदर कोई फेनोमेना, इंटरनल वर्क करने का काम नहीं किया गया, दूर से ही सब हो गया, प्रेरण से ही हो गया। इसलिए ये क्या है, प्रथम विधि है आवेश को प्रेरित करने का, प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, एक मेथड। दूसरी मेथड पे अब हम लोग बहस करेंगे। दूसरी मेथड क्या है, सो देखिए, वही दोनों चालक ए और बी है, दोनों को इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखे हैं। ठीक है, और अब क्या होता है, इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो मतलब जो बॉडी है, जो आवेशित वस्तु है, अगर उसको दूसरे कंडीशन में देखो, फिर लाया मैंने, अब ऋणात्मक लाया, उस समय क्या लाया था, धनात्मक, और ये सिचुएशन था ये, और ये बी में अब आई, जैसी लाया तो अभी माइनस को धक्का दिया, माइनस लाया है तो नजदीक में विजातीय आवेश से आवेशित हुआ, प्लस से, और दूर क्या हो गया, यहां पर सजातीय आवेश से आवेशित हुआ। यानी इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन अबर जो है इधर से इधर गया है, इधर से इधर, यानी ए से बी गया, क्यों, नजदीक में माइनस है तो इसका, तो ये हो गया ए वाला प्लस और बी वाला हो गया माइनस। अब देखिए, इसमें सी नंबर में चले, सी है यहां पर कि देखिए कंडीशन कि अभी दोनों कांटेक्ट में था, संपर्क में था, दोनों को हटा दो, तो ये थोड़ा दूर है तो क्या है, निगेटिव है, ऋणात्मक है, तो क्या बोला, सरफेस पर वितरित हो गया। लेकिन ये अभी नजदीक में है, इसको वितरित होने से रोका, नहीं वितरित हुआ सतह पर, देखो ये प्लस हो। अब क्या हुआ, डी नंबर देखिए, ये हो गया, अब ये जो लाया था प्रेरण करवाने के लिए, उसी को हटा, तो देखो प्लस से ये आवेशित हो गया, माइनस से आवेशित हो गया, क्या पहले से था, नहीं था, क्या इसके अंदर कुछ काम किया, नहीं किया, बगल में ला करके आवेशित करके चला गया। यही क्या है, स्थिर प्रेरण से आवेशन है, आवेशित करने की विधि। आगे अब देखिए, तीसरी विधि पे हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग आवेशित करेंगे। थर्ड मेथड देखिए, एक ऋणात्मक आवेश से आवेशित एबोनाइट रड है, छड़ है, और एक इंसुलेटेड स्टैंड पे फिर एक मेटल का स्फीयर, चालक का स्फीयर रखा हुआ है। इसके बगल में जैसे ही माइनस आवेश से आवेशित लाके रखते हैं तो तुरंत नजदीक में प्लस, एक छोर पर प्लस और दूसरे छोर पर माइनस आवेशित हो जाता है। ठीक है, स्थिर विद्युत प्रेरण के द्वारा, उस घटना परिघटना के द्वारा। अब क्या होगा, यहां पर इसी मेटल स्फीयर को अर्थ से कनेक्ट कर दिया, कनेक्शन टू ग्राउंड, पृथ्वी के संपर्क में लाया। जैसे लाया गया तो क्या हुआ, ये जो माइनस वाला है उसके फेस के तरफ किए हो ना,
तो क्या किया, उसके जितना भी इलेक्ट्रॉन था जो निगेटिव था, निगेटिव साइड से खींच लिया, पृथ्वी ने खींच लिया, बचा सिर्फ प्लस। अब क्या हुआ, इस छड़ को भी हटा दिए, ग्राउंडिंग कनेक्शन को भी कट कर दिए, कि जो प्लस वाला था इसके सतह पर वितरित हो। तो ये क्या हुआ, आवेशित करने की विधि हुआ, लेकिन कौन सी विधि, प्रेरण द्वारा, प्रेरण से आवेशित कर, स्थिर विद्युत प्रेरण को यूज करके आवेशित कर। अब देखिए नेक्स्ट पे हम लोग बात करें, अब आता है मूल आवेश यानी फंडामेंटल आवेश, फंडामेंटल चार्ज, जिसको बेसिक चार्ज बोलते हैं, प्राइमरी चार्ज। ये याद रहे कि बेसिक जो चार्ज होती है, प्राइमरी जो चार्ज होती है, वो सबसे छोटा चार्ज होता है, सबसे छोटा आवेश होता है। यानी किसी भी वस्तु को आवेशित यदि करें तो उसकी जो सबसे कम मात्रा की आवेश होगी वही क्या होगा, वहां पर मूल आवेश होगा। सबसे कम की बात क्या होती है, इसको जरा देखिए। जैसे किसी भी वस्तु को जब आवेशित किया जाता है तो क्या होता है, फॉर्मूला Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन, यही होता है। जहां पे प्लस और माइनस तो टेंडेंसी एक प्रकार की है कि यदि वस्तु से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, यानी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो उसमें वस्तु की जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कम रही है, किसके रेस्पेक्ट, प्रोटॉन के रेस्पेक्ट। पहले दोनों क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए उदासीन होता है। और जिसको निकाल रहे हो तो बढ़ रहा है कौन, जो उसमें है, प्रोटॉन की संख्या उसके रेस्पेक्ट में तो बढ़ ज्यादा हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो धन आवेश से आवेशित हो। और किसी को इलेक्ट्रॉन दे दो तो ऋणात्मक बढ़ जाएगा, ऋणात्मक आवेश से आवेशित हो जाएगा। तो बात यहां प्लस माइनस की नहीं है, यहां पर न्यूनतम आवेश की। न्यूनतम आवेश ही क्या होगा, मूल आवेश होगा। मिनिमम आवेश ही क्या होगा, मूल आवेश होगा। तो यहां पर क्यू मिनिमम की बात हो, तो क्यू मिनिमम जो होगी वो प्लस माइनस ई होगी, क्योंकि ई बदलने वाला नहीं है। बदलने वाला क्या है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो सबसे कम कितना होगा, एक होगा। किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाला गया है ये, या तो इलेक्ट्रॉन दिया गया है, जो एन है इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो सबसे न्यूनतम कितना निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो एक कमरा है, उसमें लोगों की बैठक बुलाई, तो सबसे कम कितना आदमी बैठे, एक आदमी। कोई कहेगा कि आधा आदमी बैठेगा, नहीं, जब सबसे कम बैठने की बारी है तो एक आदमी। ठीक है, तो यहां पर भी किसी भी वस्तु को आवेशित करोगे तो उससे इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा या तो इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, तो सबसे कम संख्या क्या होगी, एक। इससे और कम नहीं हो सकता है। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन का आवेश या तो एक प्रोटॉन का आवेश को ही मूल आवेश बोलते हैं, या तो उसी को, है ना, आधारी आवेश बोलते हैं, फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं, जो बोलना है। तो एक इलेक्ट्रॉन की आवेश, न्यूनतम आवेश प्लस माइनस ई, यानी एक इलेक्ट्रॉन का आवेश या तो एक प्रोटॉन का आवेश, मूल आवेश हो गया, इससे कम नहीं हो सकता। अब आगे आता है विशिष्ट आवेश, जिसको स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। अब देखिए ये विशिष्ट आवेश क्या होता है, तो विशिष्ट आवेश एक अनुपात है। किसका अनुपात है, जरा ये समझ लो। विशिष्ट आवेश, सपोज कीजिए हमारे पास एक वस्तु है जिसको यहां पर आवेशित किया गया है, जो क्या है, क्यू आवेश है। कितना आवेश है, क्यू आवेश। अब देखो इसका द्रव्यमान मान लो m है, ठीक है, इस वस्तु है तो द्रव्यमान और आवेश दे रखा है। तो प्रति एकांक द्रव्यमान में जो आवेश होगा उसी को इसका बोला जाता है विशिष्ट आवेश। इसलिए देखिए m आवेश है, सॉरी m द्रव्यमान, कितना आवेश, q है,
तो प्रति एकांक यानी 1 में कितना होगा, Q बाई एम होगा। एम द्रव्यमान है तो आवेश कितना है, Q, तो m में Q हुआ तो 1 में Q बाई एम। इसी को बोला गया प्रति एकांक द्रव्यमान के आवेश को विशिष्ट आवेश का, उस वस्तु का विशिष्ट आवेश। तो यहां पर विशिष्ट आवेश बराबर पहले कौन है, आवेश, तो ये हो गया विद्युत आवेश बाई द्रव्यमान। ठीक है, या तो विशिष्ट आवेश को कोई सिंबल नहीं है, एस सी से दे दो, स्पेसिफिक चार्ज एस सी इज इक्वल टू, ये हो गया Q बाई एम। तो यहां पर ऐसे भी बोल सकते हो, किसी वस्तु के विद्युत आवेश और उसके द्रव्यमान के अनुपात को उस वस्तु का विशिष्ट आवेश कहते हैं, जिसका SI मात्रक यदि लिखोगे, SI मात्रक, तो क्या होगा, ये कूलॉम होगा, ये केजी होगा, तो इसको लिखेंगे कूलॉम पर केजी। इसकी यदि बीमा लिखने की बारी आए, बीमा, तो देखिए आवेश की बीमा AT बाई द्रव्यमान का m होगा, m ऊपर लेकर चले जाओ तो m टू दी पावर -1, l तो है नहीं तो l पर पावर 0, और ये क्या आएगा, t आएगा, और ये क्या आएगा, a आएगा। हो गया ये बीमा इसका हो। आगे बढ़े नेक्स्ट। अब देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा कण का विशिष्ट आवेश निकालें। जैसे इलेक्ट्रॉन का निकालना है विशिष्ट आवेश, तो विशिष्ट आवेश क्या होता है, यहां पर आवेश बाई द्रव्यमान होता है, Q बाई एम होता है, याद रहे। तो पहले किसकी बात किया है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बात करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेसिफिक चार्ज यानी विशिष्ट आवेश S, तो क्या होता है, Q बाई एम। तो आवेश किसका देंगे, इलेक्ट्रॉन का, मास किसका देंगे, इलेक्ट्रॉन का। तो ये पहले बता रखें कि इलेक्ट्रॉन की जो आवेश होती है उसकी मात्रा, अमाउंट 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। अब देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 kg। देखिए यहां से पॉइंट हटा दीजिए, हट जाएगा, तो 16 बाई 91, ऊपर इसको लेके जाइएगा तो 10 टू दी पावर -19 इंटू 10 टू दी पावर +31, और कूलॉम पर केजी, यानी क्या हो जाएगा 16 बाई 91 इंटू, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो जैसी पावर को ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 12, और ये क्या आएगा, कूलॉम पर केजी आएगा, कूलॉम पर केजी। किसकी हो गई ये, इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन का। अब चलते हैं किसका, तो यहां लिख देते हैं प्रोटॉन का। प्रोटॉन के लिए स्पेसिफिक चार्ज यानी विशिष्ट आवेश, आवेश बाई द्रव्यमान। ठीक है, तो आवेश इसका कितना होगा, E, और मास ऑफ प्रोटॉन MP। इलेक्ट्रॉन की जितना अमाउंट के इक्वल होगा इसका आवेश, प्रोटॉन का भी केवल प्लस होता है, सिर्फ इतना मात्रा रख दिए आवेश का। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हो 1.6 बाई 1.6 ही रहने दो, काटने में आसान हो जाएगा, कट जाएगा। ऊपर लेकर चले जाइए 10 टू दी पावर -19 और 10 टू दी पावर 27 प्लस में चला जाएगा, नीचे माइनस ऊपर प्लस, तो कूलॉम पर केजी हो गया। अब देखो जरा, ई तो कट गया, 1 आया इंटू -19 27, तो 10 टू दी पावर 8 हो जाएगा, और ये कूलॉम पर
kg हो जाए। हो गया ऐसा। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, अब कौन बचा? अल्फा पार्टिकल, यानी अल्फा कण की बात करने वाले। तो देखिए अल्फा कण की बात कैसे करते। अल्फा कण, अल्फा कण के बारे में सोच। अल्फा कण होता है हीलियम का न्यूक्लियस, ठीक। इसलिए हीलियम के न्यूक्लियस के बारे में सोचे तो इसका फार्मूला हो जाएगा आवेश बाई द्रव्यमान। विद्युत आवेश बाई द्रव्यमान, विद्युत आवेश क्या? 2 प्रोटॉन का, तो 2e। द्रव्यमान क्या होता है? 4 प्रोटॉन का। इसका द्रव्यमान हीलियम का 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगभग बराबर द्रव्यमान के होते हैं, इसलिए दोनों को जोड़ के 4 प्रोटॉन का लिख दो। अब देखो 2 इंटू, और नहीं तो ऐसे कर सकते हो कि ये 2 से इसको बर्बाद कर दी, तो E का वैल्यू बचा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 बाई 2 MP 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg हो गया। अब देखिए यहां से ऐसे लिख सकते हो 1.6 बाई 2 इंटू 1.6 ही रहने दो इसको, 10 टू दी पावर -19 ऊपर लेकर चले जाओ, पावर प्लस हो जाएगा तो कूलॉम पर केजी हो जाएगा। अब देखो ये बर्बाद हो, 1/2 यहां से बचेगा जिसको 0.5 बोलो, 10 टू दी पावर 27 और -19, तो क्या होगा? पावर ऐड होगा, बेस सेम है तो ऐड करोगे -19 और 27, तो ये हो जाएगा यहां पर 8, और ये आया कूलॉम पर केजी। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा कण का विशिष्ट आवेश निकल गया इसका। अब आगे बढ़, आवेश का संरक्षण। देखिए ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है कि आवेश का संरक्षण से आप क्या समझते हैं, आवेश का संरक्षण क्या है, जिसको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। तो यहां पे समझना है कि कोई भी बॉडी लोग आइसोलेटेड है, अकेला है, तो सबसे पहले ना तो उससे आवेश निकाल सकते हो ना तो आवेश उसको दे सकते, क्योंकि आवेश लेने और देने की जो प्रक्रिया होती है वो दो वस्तु के बीच होता है, वहां पे दो वस्तु का होना जरूरी है। तो ये तो बात पक्का हो गया कि यदि सिंगल कोई वस्तु है तो उसका आवेश सेम रहेगा, वैसा ही रहेगा, क्योंकि ना तो उसको कोई देने वाला है ना तो उसका कोई है ना बढ़ाने वाला है ना तो कम करने। जिस तरीके से समझते हैं कि देखिए मान लिया जाए भिखारी है और दान देने वाला, तो दोनों की जरूरत है, दो चीजों की जरूरत है। केवल जो है से इधर उधर भिखारी ही रहे, दान देने वाले नहीं रहेंगे तो भिखारी नहीं कहलाए, उसको मिलवे नहीं करेगा दान। और दान देने वाले हैं भिखारी ही नहीं है तो दान किसको दे? तो इसलिए दोनों की आवश्यकता, यानी दो वस्तु की यहां आवश्यकता, तभी आवेश दिखा पाएंगे। तो सबसे पहला कंडीशन ये हुआ कि आवेशित जो वस्तु है, आवेशित करना, ठीक है, तो आइसोलेटेड नहीं, अकेला नहीं, अकेला रहेगा तो आवेश वही के वही रहेगा, तो आवेश का संरक्षण वहां लग गया। अब दूसरी बात, दो वस्तु का सिस्टम बनाइए, दो वस्तु, तो दोनों वस्तु का भी कुल आवेश संरक्षित रहता, ठीक है। सपोज कीजिए मेरे पास दो वस्तु है, वो वस्तु यहां पर दे रखा है, वस्तु मॉडल ए और वस्तु मॉडल बी। अभी इसको आवेशित नहीं किए हैं, मतलब आवेशित करने से पहले, आवेशित करने में मान लो रगड़ करके आवेशित कर रहे हैं, तो आवेशित करने से पहले, ये पहले का केस है, पहले। तो बात करेंगे कि जितने भी वस्तुएं बताए थे कि विद्युतता उदासीन होता है फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट लेक्चर, क्योंकि जितना उसके पास धन आवेश है उतना ही ऋण आवेश है, तो विद्युतता उदासीन है।
तो अभी आवेशित नहीं किए हैं, पहले का सिचुएशन है, तो ये तो विद्युतता उदासीन है। विद्युतता उदासीन कहने का मतलब हुआ QA 0 होगा और इस वस्तु QB की आवेश क्या होगी, शून्य होगी। यानी टोटल किया जाएगा Q टोटल, तो ये क्या होगा QA प्लस QB, यानी ये भी क्या होगा यहां पर शून्य होगा। ये भी क्या हुआ यहां पर शून्य हो गया। अभी ये पहले वाला सिचुएशन है। अब देखो बाद वाला, यानी लिख भी सकते हैं आवेशित करने के बाद। क्या लिखेंगे, आवेशित करने के बाद, और इसको लिखेंगे आवेशित करने से पहले। अब आवेशित करेंगे बॉडी मॉडल ए, बॉडी मॉडल बी। जब आवेशित करेंगे तो इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें जाएगा, या तो इस वस्तु से निकल करके इसमें आएगा। ठीक है, तो किसी एक कंडीशन को यहां पे अप्लाई कर, मान लो इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें गया है, ठीक, तो ये निकल गया इससे, यानी ये प्लस आवेश से आवेशित हो गया, तो ये हो गया प्लस एन। मान लो एन इलेक्ट्रॉन निकला और उतना ही इलेक्ट्रॉन इसमें गया, तो ये हो गया माइनस एन। तो इसका जो आवेश है ये QA डैश है और इसका जो आवेश है वो QB डैश है। आवेशित करने के बाद अब दोनों को जोड़ दो, तो Q टोटल होगा, Q टोटल डैश कितना होगा QA डैश और प्लस QB डैश। कुल आवेश लेना है सिस्टम का, निकाय का, तो क्या होगा, दोनों को जोड़ दो, तो यहां से प्लस एन ही हुआ और प्लस और माइनस क्या होगा एन ही होगा। तो अब प्लस माइनस को ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, विद्युतता उदासीन हो, पहले भी उदासीन था अभी भी उदासीन है। तो ये क्या है, संरक्षण है। बस यहां पे बताया जाता है कि आवेश के संरक्षण में कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश का स्थानांतरण हो सकता है, लेकिन ना तो इसको उत्पन्न कर सकते हो ना तो इसको नष्ट कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में भेज सकते हो या तो दूसरे वस्तु से पहले वस्तु में ला सकते हो। तो इसलिए आवेश क्या है, संरक्षण है। आवेश का संरक्षण है, आवेश संरक्षित है। किसी भी वस्तु का किसी भी निकाय का कुल आवेश नियत होता है। विद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसी को आवेश का संरक्षण का विशेष बात नोट्स में देख लेंगे, नोट किया हुआ डिफिनीशन मिलेगा। वो कहां मिलेगा, वो आपको लिंक लगा हुआ रहेगा। तो आवेश का यह संरक्षण होगा। अब देखिए आता है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, इस पर डिस्कस करें। तो देखिए आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, क्या कहलाता है, किसको कहते हैं, इसके लिए बेसिक कंसेप्ट पे चलेंगे। बेसिक कंसेप्ट यह है कि किसी भी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उसके जो आवेश उत्पन्न होती है, उसको आवेशित किया जाता है जिस आवेश से, उसकी फार्मूला होती है प्लस माइनस एन। यानी किसी भी वस्तु को आवेशित करोगे तो उसका फार्मूला क्या होगा, प्लस माइनस एन। या तो धन आवेश से आवेशित होगा या फिर ऋण आवेश से आवेशित होगा, लेकिन वहां पर एन क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। जो त्याग किया हुआ है या तो ग्रहण किया हुआ है, और ई जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। उसको बाबू बदल नहीं सकते हो। सिर्फ और सिर्फ किसको बदल सकते हो, एन को। एक इलेक्ट्रॉन भेजो, दो इलेक्ट्रॉन भेजो, तीन इलेक्ट्रॉन भेजो, चार इलेक्ट्रॉन भेजो, ऐसा कर सकते हो। 1000 इलेक्ट्रॉन भेजो, ऐसा कर सकते हो। लेकिन कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन, 4.5 इलेक्ट्रॉन, 4.25 इलेक्ट्रॉन, 10.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा फ्रैक्शन में, भिन्न में नहीं भेज सकते।
और यही जो n की वैल्यू है वो पूर्ण संख्या है, जब भी भेजेंगे तो पूर्ण संख्या में, और यही पूर्ण संख्या में जो जाता है वही क्या है, आवेश का क्वांटीकरण है। यानी n की वैल्यू यहां पे कितना होगा, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, डॉट 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 ऐसा हो। यानी कहने का मतलब हुआ कि किसी भी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उसकी आवेश एक इलेक्ट्रॉन के, ये सब देख रहे हो जो क्या है, पूर्ण संख्या, यानी पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है, यानी ये जो है पूर्ण संख्या, यही आवेश का क्वांटीकरण है। और यदि n का वैल्यू ये आ गया मान लो 1.5, गलत बात, या तो आ गया n का वैल्यू 4.3, ये भी गलत बात, यहां पे क्वांटीकरण फॉलो नहीं होता। ठीक है, तो ये रहा क्वांटीकरण से रिलेटेड। अब देखिए आते हैं, क्या किसी वस्तु पर आवेश ए नंबर में देख रहे हो, बी नंबर में देख रहे हो, सी नंबर में देख रहे हो सकता है, हो सकती वाली बात आ, तो जहां पे ऐसा सवाल दिखे हो सकता वाला कि आवेश हो सकता है, तो पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल देना। यदि इलेक्ट्रॉन का नंबर पूर्ण संख्या आ गया तो समझ लेना सही बात है। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण संख्या नहीं आया तो समझ लेना गलत बात है, नहीं हो सकता। तो चलिए बारी बारी से हम लोग स्टार्ट करें। सबसे पहले ए नंबर, ए नंबर में क्या है, 0.32, विद्युत आवेश कितना है, 0.32 10 टू दी पावर -10 कूलम, यही है एक। तो n का वैल्यू निकालिए, तो n इज इक्वल टू क्यू बाई ई होगा। क्यों, क्योंकि q इज इक्वल टू एन ई प्लस माइनस एन ई, तो n का वैल्यू क्यू बाई ई इधर आ जाएगा, ये हो गया। अब देखिए, तो n इज इक्वल टू क्यू बाई ई दे दिया, तो q की वैल्यू लोगे, q की वैल्यू 0.32 10 टू दी पावर -10 कूलम। अब याद रखेंगे कि E का वैल्यू पुट करें, तो E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। ठीक है, अब देखिए यहां से ऐसा करते हैं, जो पावर माइनस है, कूलम कूलम तो कट ही जाएगा, 0.32 बाई 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -10, और ये प्लस में ऊपर चला जाएगा पावर 19। ठीक है, यहां से अब बात करते हैं कि एक जीरो से एक जीरो हटेगा, कटेगा, लेकिन यहां डबल है तो यहां एक जीरो और बैठ जाएगा। ठीक है, तो एक जीरो और बैठा दो, यानी 10 बैठा दो। अब देखो यहां से सॉल्व कीजिए, तो ये 32 है बाई 16 है, एक जीरो और ऊपर लेक्चर जाए चले जाइए, तो ई आने तो ऐसा कर सकते हैं, रहने दीजिए, 10 यहां से 10 टू दी पावर 9 आएगा, आ गया, ये बर्बाद कीजिए 2 आएगा, एक जीरो कट कीजिए, तो 2 इंटू 10 टू दी पावर 8 होगा। ये एक पूर्ण संख्या है, यानी s इतना आवेश से आवेशित तो हो सकता है, क्योंकि पूर्ण संख्या आ गया है। बी नंबर में आइए, बी नंबर में क्या है, 0.64 इंटू 10 टू दी पावर -19, यानी Q इज इक्वल टू 0.64 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम है। तो n निकालो, Q बाई ई कर दो, Q की वैल्यू आएगा 0.64 10 टू दी पावर -19 कूलम बाई ई, ई का वैल्यू कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम, कूलम कूलम कटेगा जी, ये दोनों कट गया, तो कितना हुआ है अब 0.64 बाई 1.6, पॉइंट हटाइए 10 बैठेगा, पॉइंट हटाइए। ठीक है, यहां से दो ये तो एक तो बैलेंस हो गया, क्योंकि यहां से बैठाते तो एक जीरो, यहां से बैठाए दो जीरो, तो एक जीरो कट करके आए। तो अब देखो ये क्या हो गया, 16 चौके 64,
4/10 यानी 0.4, यानी 0.4 जैसे ही आया इसका मतलब है कि नो, जवाब आएगा नो, क्योंकि फ्रैक्शन में आ गया, मतलब आधा से भी कम हो गया, और जब भी होगा तो पूर्ण संख्या होगा, तो ये नहीं हो सकता है, ये गलत बात है। चलिए ये तो हो गया, अब बचा ये जो है से देख रहे हैं, तो इसको अब सॉल्व करेंगे। देखिए अबर है सी नंबर, सी नंबर में Q की वैल्यू दे रखा है 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। Q की वैल्यू दे रखा, N निकालिए, N इज इक्वल टू Q बाई E, हो गया ये Q बाई E। अब देखो Q की वैल्यू 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बाई E, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखो ये तो ये कट जाएगा सर, इसको भी काटोगे तो 16 48 आएगा, 1.6 यानी 3 आया, यानी यस, यानी क्या आया यहां पर पूर्ण संख्या। बस यही देखना कि पूर्ण संख्या आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है तो हो सकता है, नहीं आ रहा है तो नो, नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते, अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पूछा जाता है बोर्ड में, आवेश के गुणों को लिखें, विद्युत आवेश के गुणों को लिखें, विद्युत आवेश के मूल गुणों को लिखें। तो देखिए विद्युत आवेश जो है सबसे पहले क्या है, अदिश राशि, ठीक है, इसके पास मात्रा है, परिमाण है, लेकिन दिशा नहीं। तो एक नंबर में क्या दिया, देखिए यह एक अदिश राशि, यह अदिश राशि हो गई। दूसरा बात है कि यह संरक्षित होता है, तो मैंने पीछे अभी पढ़ाया इसी लेक्चर में कि आवेश का संरक्षण, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी किसी भी वस्तु का या तो किसी भी सिस्टम का, यानी बहुत सारे वस्तु आप आ गया तो एक सिस्टम बना लीजिए, तो उसकी कुल आवेश संरक्षित रहता है। बस फर्क है कि जैसे दो पैकेट है, एक पैकेट वाला पैसा निकाल करके दूसरे पैकेट में रख दीजिए, लेकिन तुम्हारे पास जो कुल धन है, कुल मनी है, वो तो वही है, बस इधर से उधर खाली चला जाए, लेकिन बदलने वाला नहीं। तो यह संरक्षित है। तीसरे नंबर पे आते हैं, ये 2 नंबर हो गया। तीसरे नंबर पर आते हैं, यह क्वांटीकृत होता है। तो अभी मैंने बताया क्वांटाइजेशन, कि किसी भी वस्तु की जो आवेश होती है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के या तो एक प्रोटॉन के आवेश के पूर्ण गुणज होता है। यानी बताए हैं कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, जहां पर n जो है वो क्या रहेगा, हमेशा पूर्ण संख्या रहेगा। क्या रहेगा, पूर्ण संख्या। कभी भी फ्रैक्शन में 3/2, 4.5, कोई कहे कि 4.5 आदमी आया, ये गलत बात है। तो ये ऐसा नहीं होगा, ये जब भी होगा तो पूर्ण संख्या, 4 5 2 3 1 ऐसे। अब देखिए आवेश का स्थानांतरण किया जा सकता है, तो सही बात है, बताए भी है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाता ही है या तो दूसरे वस्तु से पहले वस्तु में आता है। आवेश हमेशा द्रव्यमान के साथ संबद्ध होता है। देखिए बिना द्रव्यमान के आवेश की कल्पना करना मूर्खता है, मतलब बिना द्रव्यमान के आवेश हो ही नहीं सकता है, ठीक है। जहां जहां द्रव्यमान है वहां आवेश है, मतलब आवेश के लिए द्रव्यमान की जरूरत है, द्रव्यमान जरूरी है। अब देखो आगे, आवेश यह परिवर्तनीय राशि है, मतलब आवेश जो है परिवर्तन नहीं होता आवेश का। देखिए किसी भी वस्तु की द्रव्यमान जो होती है, यदि गति करता है तो उसका जो है से गति का एक द्रव्यमान हो जाता है, गति अवस्था में वो है ना इमेजिनरी माना जाता है, लेकिन आवेश को ऐसा कुछ नहीं मानते हैं। यदि मान लो एक वस्तु है, अभी रुका हुआ है, क्या चीज में है, विराम में है, और इसका आवेश +2 माइक्रोकूलम, और इसी वस्तु को गति में लेना है, गति करने लगा, तो इसका भी आवेश उस समय भी 2 ही माइक्रोकूलम रहेगा, ये बदलेगा नहीं, ये खास बात है, यानी अपरिवर्तनीय है। अब देखो
त्वरित आवेश ऊर्जा उत्सर्जित करता है। तो देखिए बात यहां पे रही कि यदि बताए थे, यदि क्यू आवेश है ये विराम में, क्या चीज में है, विराम में है, तो यदि विराम में रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, यहां चुंबकीय क्षेत्र और ऊर्जा विकिरित नहीं करेगा, उत्सर्जित नहीं करेगा, यदि सिर्फ विराम में है तब। यदि यही गति में आ गए और वो भी क्या चीज, भी वेग से, जो अचर है, वेग कैसा है, अचर है, नियत है, तो उस केस में अपने चारों तरफ ही विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा, दोनों उत्पन्न करेगा। यानी रुका हुआ तो सिर्फ पूछा जाएगा तो बोलना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, सिर्फ चलने लगा भी वेग से, अचर वेग से, तो वो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। लेकिन यदि यही त्वरित होने लगा, मंदित होने लगा, तो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करने लगेगा। यानी अपने चारों तरफ ये जो है विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, साथ साथ ऊर्जा भी उत्पन्न करेगा, ऊर्जा भी उत्सर्जित करेगा। यही बोला गया है त्वरित आवेश, ठीक है, ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, त्वरित आवेश ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। तो ये रहा प्रॉपर्टी। आज का टॉपिक, इस लेक्चर का टॉपिक यहीं पे समाप्त हुआ। विद्युत आवेश के गुणों के साथ